आई थिंक 75 मिस कॉल्स तो मुझे आए। मैंने फ़ोन साइलेंट कर लिया, फ़ोन साइड में रख दिया एंड आई वाज सुपर। अब मैंने अपने पापा को कभी इतना गुस्से में लाइफ में नहीं देखा है जितना गुस्से में मैंने उस रात को देखा। मम्मी मेरे पास चल के आई, मुझसे पूछती क्या चल रहा है ये सब, और मैं आई एम जस्ट ब्लैंक, आई डोंट नो व्हाट टू से। Hi everyone, my name is Kritika and welcome back to my YouTube channel. First of all, really sorry, शायद बैकग्राउंड में किसी मंदिर में भजन चल रहे हैं तो उनकी थोड़ी थोड़ी आवाज़ आती रहेगी। एंड आई हैव बीन वेटिंग सिंस सो लॉन्ग कि इनका थोड़ा प्रोग्राम खत्म हो या आवाज़ थोड़ी धीमी हो तो फिर मैं चालू करूँ, बट नहीं हो पा रहा है। एंड ठीक है, कोई बात नहीं, एडजस्ट कर लेते हैं। यूज़ दिस एज सम बैकग्राउंड म्यूजिक फॉर सम पॉजिटिविटी। फर्स्ट ऑफ ऑल, हैप्पी न्यू ईयर एवरीवन एंड थैंक यू सो मच फॉर शोइंग सो मच लव टू द स्टोरी टाइम। आज जिस स्टोरी टाइम के बारे में मैं बात करने वाली हूँ वो स्टोरी टाइम के ना शायद मैं 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इंस्टाग्राम पे एंड यूट्यूब शॉर्ट्स पर भी शायद। लेकिन पता है प्रॉब्लम क्या है ना, आई एम अ सर्टिफाइड रैपर, तो मैं कोई भी लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट नहीं सुना सकती। मेरे को ना शॉर्ट स्टोरी लॉन्ग सुनाने की आदत है और मैं एकदम ऐसे हर कैरेक्टर का बैकग्राउंड स्टोरी और फिर डिटेल्स, तो मैं समय की सीमा में नहीं बन सकती कि 1.5 मिनट में जल्दी जल्दी मेरे को अपनी बात खत्म करनी नहीं आती। तो ये यूट्यूब वाली चीज़ बढ़िया है कि तुम 20 मिनट तक बकवासें किए जा रहे हो एंड दैट्स फाइन। तो जिन लोगों ने ऑलरेडी वो देख लिया है, आई एम रियली सॉरी, यू विल हैव टू वॉच दिस अगेन, या फिर तुम स्किप कर सकते हो ये वाला पार्ट एंड यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेयर एवर आई लेफ्ट देयर। एंड जिन्होंने नहीं देखा है दैट इज़ ऑल्सो फाइन, क्योंकि मैं शुरू से सुनाने वाली हूँ। तो बात करने वाली हूँ मैं अपने जीवन के पहले प्रपोजल के बारे में, जब पहली बार किसी बंदे ने अपने प्यार का इजहार मुझसे किया था। इससे पहले आप सोचो कि कुछ बहुत ही क्यूट और रोमांटिक होने वाला है, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अपने होप्स ज़्यादा हाई करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहला प्यार किसी का भी अच्छा तो रहा नहीं है। सभी ने कुछ ना कुछ ट्रॉमा झेला ही है। सो लेट्स गेट इनटू इट। तो थोड़ा कंटेक्स्ट देती हूँ बिफोर वी गेट इनटू इट। तो मैं 10th स्टैंडर्ड की बात बताने वाली हूँ एंड आई डिड माई स्कूलिंग फ्रॉम अ ऑल गर्ल्स स्कूल। तो वहाँ पर ना आपको ऑयल्ड अप बालों में रिबन लगा के फोल्डेड चोटी करनी होती थी एंड नाखून बढ़ाने से लेके कलर्ड लिप बाम लगाने तक पे आपको सजाए मौत हो जाती थी। और मेरी हाइट ना 5'7" है अभी, और इट हैज़ बिन 5'7" सिंस आई वॉज इन 8th स्टैंडर्ड। तो इतनी लंबी लड़की, सूट पहना हुआ है, ऑयल्ड अप बालों में रिबन वाली चोटी लगाई हुई है, कोई मेकअप नहीं है चेहरे पे, फुल ऑन ऐसे वैसलीन लगा हुआ है चेहरे पे, ऑयली ऑयली सी मेरी ऑलरेडी स्किन है, एक्ने है अत्यंत बहुत सारे, नेल पेंट नहीं लगाई हुई है, नाखून छोटे कटे हुए हैं, तो मैं लिटरली मर्द नज़र आ रही हूँ। और ऐसा नहीं कि मैं मर्द नज़र आ रही हूँ, ऐसा मैं फील करती थी, ये मेरे दिमाग में बहुत ही क्लियरली बैठाया गया था दैट आई लुक लाइक माई डैड एंड आई एम एब्सोल्युटली प्राउड, ही इज़ अ वेरी हैंडसम मैन दैट आई लुक लाइक हिम। लेकिन पता है आपको, जब वो नेगेटिवली वो चीज़ बोली जाती है ना, बिकॉज व्हेन योर मॉम इज़ रियली प्रिटी एंड सब बोलते हैं अरे माँ पे नहीं गई यार, पापा पे चली गई यार, माँ पे नहीं गई, तो आपको लगने लगता है कि भाई मैं बच्ची होते हुए आदमी की तरह नजर आती हूँ। दैट मीन्स देयर इज अ बैड थिंग अबाउट इट कि मैंने अपने डैड के फीचर्स है मुझ में। सो इट्स कम्प्लीटली फाइन, अपने लुक्स को लेके काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर हो जाते हो। एंड अनलाइक ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हु वर रिसीविंग लॉट मेनी प्रपोजल्स एंड लड़के उनके पीछे पागल थे एंड उन्हें तब कैडबरी सिल्क ला के देते थे, विच वॉज अ ह्यूज थिंग बैक देन। लड़कियां उसका रैपर ना अपने कॉपी में कलेक्ट करती थी। मेरे साथ कभी ऐसा कुछ हुआ नहीं था, मेरी तरफ कोई नज़र उठा के भी नहीं देखता था, क्योंकि क्यों ही देखेगा, या तो वो गे है या वो क्रीप है, क्यों ही देखेगा मेरी तरफ कोई, ऐसा मैं सोचती थी। तो मैंने सोचा था अपने को क्या करना है, अपने को पढ़ाई वढ़ाई करनी है, जीवन में कुछ करना है, बाकी ये सभी क्या है, सब फालतू चीज़ों में हमें पढ़ना नहीं है। तो ठीक है, अब एंट्री होती है एक बंदे की। ही वॉज रियली हैंडसम एंड ही वॉज लाइक 6 समथिंग, ठीक है, हाइट भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि मुझसे हाइट में छोटा है। एंड मेरी ना घर के सामने एक फ्रेंड रहा करती थी, तो ऐसा नहीं कि बहुत क्लोज फ्रेंड थी, लेकिन अभी क्योंकि घर के सामने रहते हैं तो दोस्ती हो ही जाती है। ये उसकी बुआ का लड़का था, फर्स्ट कजिन, एंड ही वॉज इन 12th स्टैंडर्ड व्हेन आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड एंड ये रिसेंटली इंदौर शिफ्ट हुए थे एंड फॉर सम रीज़न इनके घर इनका कई बार आना जाना लगा रहता था। तो मेरी दोस्त का बर्थडे था एंड शी इनवाइटेड मी। तो मैं ना सोशलाइज़ करने नहीं पार्टीज़ में जाती, मैं तब भी फ्रीका खाने के लिए जाती थी और अभी भी फ्रीका खाने के लिए जाती हूँ कि अपने को क्या लेना देना है भाई, थोड़ा सा मेकअप लगा के जाओ, खाना खाओ और आ जाओ। तो तब तो मेकअप लगाने को भी मैं सोचती भी नहीं थी कि ये भी क्या, मेकअप भी कोई चीज़ होती है क्या लगाने की। तो वही जो ऑयल्ड अप बालों में स्कूल गई थी, वही रिबन मैंने नीचे से खोला, रबर बैंड लगाया और वैसे ही बस जीन्स टी शर्ट पहनी और पहुंच गई पार्टी में। अब मेरे दिमाग में ऐसा था, वो जो लड़कियां होती है ना जो बोलती है बॉयज से बात करना भी बुरी बात है, बॉयज की तरफ देखना भी बुरी बात है, तो ऐसे कर भी कैसे सकती है। आई यूज्ड टू बी दैट गर्ल, क्योंकि वो जाकिर भाई का डायलॉग है ना कि भाई अगर अपने को पता है कि अपने से 5 मिनट में कोई अपने को पसंद करने नहीं वाला है, तो अपन एटीट्यूड में रहते हैं कि सामने वाले को लगे इसमें किस बात का एटीट्यूड है भाई। तो मैं वैसे रहती थी कि भाई क्या है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट तो बची रहेगी ना, अपन किससे बात नहीं करते, अपने को पता है अपने को कोई पसंद नहीं आने वाला है या अपन किसी को नहीं पसंद आने वाले, तो इट्स फाइन। तो
अपना मोटिव क्लियर है कि समोसे खत्म होने से पहले पार्टी में जाना है, समोसे खा के वापस आना है। मैं वापस आ गई, पार्टी एंजॉय करी, सब कुछ अच्छा रहा। ही सॉ मी देयर एंड आई सॉ हिम देयर। लेकिन ऐसे कुछ बात नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, और मैंने बस देखा ही देखा, ऐसे नोटिस भी नहीं किया। उसके बाद पता है 1-2 दिन बाद क्या होने लगता है, दिस गाय स्टार्ट्स फॉलोइंग मी एवरीवेयर। तो अगर मैं कोचिंग जा रही हूँ, बंदा नज़र आ रहा है, मैं कोचिंग से आ रही हूँ, नज़र आ रहा है, मैं स्कूल से आ रही हूँ, ये इसके बालकनी में खड़ा हुआ है। एंड मुझे लगा शुरू शुरू में तो आपको लगता है कि बस कोइंसिडेंस है कि ठीक है चलो दिख गया, ये वो, अच्छा ये तो उसका भाई है। लेकिन यू स्टार्ट नोटिसिंग कि ये बंदा तुम्हें घूर रहा है। एंड जब कोई तुम्हें घूर रहा होता है ना, तुम्हें पता होता है, इवन व्हेन यू आर नॉट लुकिंग एट दैट पर्सन। इस केस में बल्कि आई वॉज लुकिंग एट दैट पर्सन, क्योंकि मैं इतनी बेवकूफ थी कि मुझे पता ही नहीं था कि कोई तुम्हें घूर रहा है। इसका मतलब ये है कि वो तुम में इंटरेस्टेड है, और तुम घूरोगे तो उसको लगेगा कि तुम भी इंटरेस्टेड हो। तो मैं घूरती थी कि भाई घूर कैसे रहा है यार, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है, क्यों मुझे बार बार देखता रहता है। तो मैं भी देखती रहती थी। अब ये थोड़े टाइम तक चला। फिर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली इसकी बहन का और मेरा ना बोर्ड एग्जाम्स का सेंटर सेम जगह आया, 10th बोर्ड का। तो ये बंदा अपनी बहन को छोड़ने और रिसीव करने आता था, और मुझे पापा छोड़ने और रिसीव करने आते थे। सो ऑफ कोर्स पापा के प्रेजेंस में तो वो आके बात नहीं कर सकता है ना। और मैंने भी ऐसा कोई मौका दिया नहीं कि आके मुझसे बात कर पाए, मुझे अप्रोच कर पाए। तो इस बंदे ने क्या किया कि मेरी जो फ्रेंड है उसके फ़ोन से मेरा नंबर निकाला। नंबर के बारे में बताती हूँ, तो मेरे पास ना पहले सैमसंग चैम्प फ़ोन हुआ करता था, जावा वाला कोई फ़ोन। और उसके बाद 8th या 9th स्टैंडर्ड में मम्मा को मिला एंड्रॉयड फ़ोन। तो मम्मी का फ़ोन तो तुमको पता है कि जगत फ़ोन होता है। मम्मी का फ़ोन कभी ऐसा नहीं होता कि उनका पर्सनल फ़ोन है और वो खुद यूज़ कर रही हैं और किसी और को हाथ भी नहीं लगाने दे रही है, नहीं। उनके फ़ोन में पासवर्ड क्या है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, पूरी दुनिया जहान को पता है। तो वी डिसाइडेड कि मम्मा और मैं फ़ोन शेयर करेंगे, व्हाट्सएप डिस्प्ले किसका, मेरा, एंड आई कैन यूज़ द व्हाट्सएप एंड ये वो। और उस टाइम ना व्हाट्सएप प्रिविलेज बहुत कम लोगों को थी, तो सबके पास व्हाट्सएप था भी नहीं, तो इतना कोई यूजेज था नहीं व्हाट्सएप का। लेकिन मुझे बस कूल बनना है, मेरा भी फ़ोन है और मेरे पास फ़ोन है, तो बस यूट्यूब पे गाने सुनना, डांस वांस करना, यही सारी चीज़ों के लिए मैं मम्मी का फ़ोन यूज़ करती थी। तो क्योंकि उसने व्हाट्सएप से नंबर निकाला था, उसने मम्मी वाला नंबर निकाला। एंड द गाय टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप, हाय, मुझे पहचाना क्या? और मैंने डीपी देखी है ना, वाज लाइक शिट, ये तो वही बंदा है। और नेगेटिव सोचने में ना मैं आज से माहिर नहीं हूँ, मैंने बचपन से पीएचडी करी हुई है। तो कोई भी सिचुएशन आती है ना, उसका वर्स्ट पॉसिबल आउटकम मैं सोच लेती हूँ। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि कोई सिचुएशन है और मैंने एकदम पॉजिटिव सोचा है कि नहीं यार इजीली हो जाएगा, ये नहीं, सब कुछ बुरा 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 बुरा। क्योंकि दुनिया में किसी के साथ कुछ बुरा हो ना हो, मुझे पता है कि भगवान को मुझसे अत्यंत प्रेम है, वो मेरा कैरेक्टर इतना डेवलप करना चाहते हैं कि सारी समस्या उन्हें मेरे ही जीवन में डालनी है। तो मुझे पता था कि किसी के साथ होना हो, मेरे साथ जरूर बुरा होगा। तो मैंने सब नेगेटिव सोचना चालू कर दिया। द सेकेंड आई सॉ द टेक्स्ट मैसेज एंड द सेकेंड आई रिकग्नाइज द पर्सन, आई स्टार्टेड थिंकिंग मेरी शादी हो जाएगी, मेरा कोचिंग बंद करवा देंगे, मेरे को बहुत मार पड़ेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ओवरथिंक करते करते मैंने उसको ब्लॉक कर दिया विदाउट इवन रिप्लाइंग। तो बंदे का एसएमएस आता है, आपने मुझे ब्लॉक क्यों कर दिया? मुझे लगा कि आप भी मुझे पसंद करती हो। एंड मैं बैठी सोच रही हूँ कि भाई मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि इस बंदे को ऐसा फील हो गया कि मैं इसे पसंद करती हूँ। तो मैंने उसको कन्फ्रंट करने के लिए फिर अनब्लॉक किया व्हाट्सएप पे जाके कि भाई तुम्हारे जैसे लड़के होते हैं जिसकी वजह से लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होते हैं, तुम सोसाइटी के ऊपर कलंक हो, तुम्हारी वजह से लोग कोचिंग नहीं जा पाते, ये नहीं कर पाते, वो नहीं कर पाते, मैं लाइफ में कुछ नहीं कर पाऊंगी, मेरे घर वाले मेरी शादी करवा देंगे, तूने क्या सोच के मुझे मैसेज कर लिया, ऐसा मैंने क्या कर दिया कि तेरे को हिंट मिल गया, ये वो करके मैं उसको फुल ऑन सुनाई जा रही हूँ। बंदा कुछ भी नहीं रिप्लाई कर रहा, शांति से मेरी बात सुन रहा है। जब मैं बोलना बंद हो गया, मैंने बोला मर गया क्या, बोलना क्या है ये वो, तो फिर रिटर्न में बोलता है हो गया तुम्हारा, आई एम रियली सॉरी, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि तुम इतना परेशान हो जाओगी, मुझे बस तुम पसंद आई, अच्छी लगी, और क्योंकि तुमने मुझे देखा तो मुझे लगा शायद तुम्हें भी मैं पसंद हूँ, तो मैंने सोचा कि एक बार कन्फेस करना चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्यार हो जाता है तो उसे जाने नहीं देना चाहिए। एंड ऑल दैट बुलशिट, ऑल दैट रोमांटिक बुलशिट दिस गाय इज थ्रोइंग एट मी। और मैं सुन रही हूँ क्योंकि मुझसे आज तक किसी ने कोई रोमांटिक बात करी नहीं है, तो आई डोंट नो हाउ टू रिएक्ट टू दैट। एक ही रिएक्शन आता है, वो है गुस्सा एंड इरिटेशन, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। और कभी मेरे लुक्स के बारे में या मेरे बारे में किसी ने कोई प्यारी बात बोली नहीं है। तो ये बंदा सारे, पहली नजर में मुझे ऐसा लगा कि ये तो कितनी शाय सी और कितनी अच्छी सी लड़की, शाय, शांत, क्या भाई गलत लड़की को मैसेज कर दियो, क्योंकि तू जो बता रहा है दैट इज क्लियरली नॉट मी। मैं तो बातें करती हूँ, बट ही वॉज नॉट अवेयर। तो अब क्या हुआ कि ये सारी बातें वो बोले जा रहा है, और मैं ना धीरे धीरे, मतलब अब देखो यार, तुम्हारे बारे में अगर आज तक किसी ने कोई भी तारीफ नहीं करी है,
तुम अपने लुक्स को लेके बेहद इनसिक्योर हो। ऐसे में कोई बंदा आता है जो तुम्हारे एकदम तारीफों के पुल बांधे जा रहा है, तुम्हें वो सारी अटेंशन दे रहा है जो आज तक कभी तुम्हें मिली ही नहीं है, तुम्हें इतना स्पेशल अपने जीवन के 15 साल में फील नहीं हुआ जो ये बंदा 15 मिनट में फील करवा रहा है, तो तुम थोड़े तो पिघल जाओगे ना यार। और मैं बड़ी मासूम दिल की इंसान हूँ यार, मेरे को इमोशनली कोई भी बेवकूफ़ बना सकता है, तो मैं इमोशनली बेवकूफ़ बन गई। एंड आई वाज लाइक ओके यार ठीक है, मैं समझ सकती हूँ कि तुम्हें मैं पसंद हूँ, लेकिन मुझे तो तुम पसंद नहीं हो, मैंने तो इस बारे में सोचा नहीं, फिर मेरे घर वाले बहुत स्ट्रिक्ट हैं और ये सारी मैंने उसको बातें बोल दी। तो फिर वो मुझे रिटर्न में बोलता है, लेकिन प्यार दोस्ती है, तो हम दोस्ती से शुरुआत कर सकते हैं, हम एक दूसरे को जान सकते हैं और फिर शायद मैं तुम्हें पसंद आ जाऊँ जब तुम मुझे जानो, और मुझे तो तुम पसंद हो ही। तो अब देखो, रोमांस मेरे जीवन में कभी हुआ नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने रोमांस देखा नहीं, क्योंकि शाहरुख खान फैन मैं बचपन से हूँ और अभी भी हूँ। तो जैसे ही उसने बोला प्यार दोस्ती है, मेरे को लगा भाई इससे ग्रीन फ्लैग बंदा तो मिल नहीं सकता, आप मुंबई आ रहे हो। तो मैंने क्या किया, आई सेड ओके, आई इमीडिएटली अग्रीड कि हाँ हाँ चलो ठीक है, कर लेते हैं बात, हम दोस्त बन जाते हैं और फिर सब कुछ अच्छा चला, एक दिन शादी हो जाएगा, सब अच्छे से, ठीक है, सब अच्छा चल रहा है। तो शुरू में फुल ऑन बातें हो रही है कि अच्छा तो आपका फेवरेट कलर क्या है, आपका फेवरेट एक्टर क्या है, और ये वो। और मैंने आज तक कभी किसी मर्द जात से बात करी नहीं, तो मेरे को बात करनी आती भी नहीं है कि कैसे बात करनी होती है प्यार से और क्या है क्या नहीं, तो मैं बस सोच सोच के रिप्लाई करती हूँ और कई बार करती भी नहीं हूँ, भूल जाती हूँ या कुछ भी है, और फिर याद आता है मम्मी का फ़ोन है उस पर मैसेज आया होगा तो फिर जाकर डिलीट कर देती हूँ। ये सभी नौटंकी चली एक हफ्ते बाद क्या होता है, बंदा मेरे को बोलने लगता है कि मैं तेरे को कोचिंग से पिक कर लूँगा, हम यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे। हम लाइक नो, ये नहीं होने वाला भाई। इस साइड ना अलार्म बजने लगता है धीरे धीरे कि नहीं नहीं भाई नहीं, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। मैं बोलती हूँ नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो बंदे ने क्या किया, ठीक है मैं तुझे कोचिंग देखने तो आ सकता हूँ ना, क्योंकि यार मैं तुझे देखे बिना मेरा दिन नहीं गुजरता। मैंने बोला हाँ ठीक है, देखने आ सकता है। तो ये कोचिंग आने लग गया एवरी डे टू सी मी, ओके। एंड धीरे धीरे इसने क्या किया, हुएवर आई टॉक टू, किसी भी बंदे से अगर बात कर रही हूँ तो उसको रोक के बोलता था उससे क्यों बात कर रहा है, मेरी बंदी है। एंड धीरे धीरे इसने मेरे जीवन में कलेश मचाना चालू कर दिया। एंड इसके बाद क्या हुआ, जब मैं ये सारे इंस्टेंसेस से परेशान हो गई कि भाई तू ये सब क्यों कर रहा है, वाई आर यू डूइंग ऑल ऑफ दिस एक्सट्रीमली कंट्रोलिंग बिहेवियर, के आते जाते लोगों को रोक के बोला है मेरी गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, आई एम नॉट योर गर्लफ्रेंड, तो तू क्यों, पर फ्यूचर में तो आया ना, तो फ्यूचर, तो भाई फ्यूचर तूने देखा है, तू बाबा है क्या प्रिडिक्ट कर रहा है बैठ के, नहीं है ना कुछ भी ऐसा। और मुझे ना गुस्सा ऐसे तुरंत आ जाता है, मेरी नाक पे बैठा रहता है गुस्सा, तो मैं बड़ी परेशान हो गई, मैंने उसको ब्लॉक कर दिया। मेरे को कॉल पे कॉल करे जा रहा है, अलग अलग नंबर से कॉल कर रहा है, एंड यूज्ड टू लाइक थ्रेटन मी दैट आई विल फिजिकली हार्म माई सेल्फ अगर तूने मुझसे बात नहीं करी। और जैसा कि मैंने आपको बोला कि कोई भी मुझे इमोशनली बेवकूफ़ बना सकता है, तो मुझे लगता था कि भाई नहीं, मेरी वजह से इसको हर्ट नहीं होना चाहिए, मेरी वजह से इसको कुछ बुरा नहीं होना चाहिए। शी यूज्ड टू गिव मी दिस थ्रेट और मैं मान लेती थी और मैं बात करने लग जाती थी कि नहीं यार सॉरी सॉरी सॉरी, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। लेकिन फिर क्या हुआ ना, एक पॉइंट पे तुम फिर इरिटेट हो जाते हो, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो। तो इसकी गाड़ी जैसे ही निकलती थी ना मेरे कोचिंग के बाहर से, तो मेरी एकदम से हार्ट बीट बढ़ जाती थी कि अरे यार शिट शिट शिट, ये क्यों आ गया, ये क्यों आ गया, फिर कुछ कलेश करेगा फिर। तो मैं काफ़ी ऐसे डर डर के जीने लग गई। जैसे तुम बाहर निकलते हो तुम्हें डर लगता है, तुम आसपास देखते हो उसकी गाड़ी तो नहीं नजर आ रही, तुम किसी से बात करने से 10 बारी पहले सोचते हो कि यार इससे बात करो, और ऐसा नहीं हो कि वो आके ये करने लग जाए। तो इट इज़ अ वेरी सफोकेटिंग फीलिंग जब तुम्हें लगने लगता है देयर समवन हु इज कॉन्स्टेंटली स्पाइंग ऑन यू एंड इज कॉन्स्टेंटली रीडिंग एवरी मूव दैट यू मेक। ये बहुत ही सैड फीलिंग है, एंड आई डोंट वांट एनीवन टू हैव दिस फीलिंग बिकॉज आई हैव फेल्ट दैट। तो मैं ना बहुत ज़्यादा परेशान हो गई और मैंने इससे फुल ऑन ऐसे लड़ाई वड़ाई करनी चालू कर दी कि भाई नहीं यार ऐसे नहीं हो सकता, तू बहुत परेशान कर रहा है, तू बहुत इंटरफेयर कर रहा है, ऐसे नहीं हो सकता, ये गलत है, वो गलत है, नहीं इसलिए नहीं, अगर तूने ये नहीं किया तो मैं खुद को ये कर लूँगा, तो उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं मर जाऊँगा, और ये है वो है, ऐसी सब फालतू बातें मुझसे करता रहता था। तो मैंने क्या किया कि परेशान होके ना ऐसे पूरा गूगल किया व्हाट टू डू इफ समवन इज हैरेसिंग यू, और ये है वो है। तो फिर उधर आता है महिला हेल्पलाइन नंबर, तो मैं उनको कॉल मिला देती हूँ। बच्ची तो थी, मेरा दिमाग तो नहीं चलता, मैंने उनको कॉल मिला दिया। तो फिर उन्होंने कहा कि क्योंकि आप नाबालिग हो तो हम आपके रिपोर्ट तो नहीं लिख सकते FIR लीगल, लेकिन हम उसको फ़ोन पे समझा सकते हैं। तो उन्होंने मुझे कॉन्फ्रेंस पे रखा, आई वॉज ऑन म्यूट। उन्होंने उसको समझाया कि भाई तू उसको परेशान करना बंद कर दे, वरना पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे और पुलिस कंप्लेंट जाएगी और ये वो सब हो जाएगा। तो मुझे लगा कोई कैसा भी इंसान हो भाई, अगर पुलिस फ़ोन कर रही है तो थोड़ा तो डर जाएगा ना, चुप हो जाएगा। नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। इनफैक्ट उसकी ये जो थ्रेट देने की आदत थी ये और ज़्यादा बढ़ गई, और ज़्यादा परेशान करने लग गया। तूने पुलिस कंप्लेन करी ना,
कर तू पुलिस कंप्लेन, मैं तेरे घर आता हूँ, मैं तेरे पापा को बताता हूँ कि कैसे तूने मेरे से बात करी और ये वो, क्योंकि उसको पता ही था कि मैं तो डर जाऊंगी कि अरे यार, क्योंकि हम पता है जिस एरा की अभी मैं बात कर रही हूँ, मतलब मैं जब 10th स्टैंडर्ड में थी तो आई थिंक 2014-15 की अगर मैं बात बताऊँ, तो तब ऐसा होता था कि अगर कोई लड़का लड़की के पीछे पड़ा हुआ है तो वो भी अपेरेंटली लड़की की ही गलती है। तो अगर आप इंटरेस्टेड नहीं हो और कोई आपको थ्रेट दे रहा है तो ऐसा होगा कि तूने ऐसा कुछ तो किया होगा कि ये बंदे को लगा कि मैं इसी के पीछे, अगली और 100 लड़कियां उनके पीछे क्यों नहीं गया, तेरे ही पीछे क्यों आया। ऐसी वाली मेंटालिटी थोड़ी सोसाइटी की थी। तो आई यूज टू थिंक कि अगर मेरे घर वालों को पता चलता है कि ये बंदा मेरे पीछे पड़ा है और मुझे परेशान कर रहा है, तो मेरे घर वाले मुझे ही ब्लेम करके सब मेरा जो भी आना जाना है बाहर और फोन वोन रख लेंगे और सब परेशान, मतलब बेसिकली यार इंसान अपनी फ्रीडम से डरता है कि अरे यार मेरी फ्रीडम ना छिन जाए मुझसे, ये जो मैं बाहर जा पा रही हूँ, पानी पूरी खा पा रही हूँ, दोस्तों के साथ हंस पा रही हूँ, लाइफ में जो भी ड्रीम्स देखे हैं, तो कुछ कर नहीं पाऊंगी लाइफ में और एकदम बंद होकर रह जाऊंगी जिसमें मेरी कोई गलती भी नहीं है। तो मैं चुप रहती थी कि नहीं यार घर वालों का रिएक्शन क्या होगा पता नहीं, तो थ्रेट देने लगते, तेरे घर आके बता दूंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और मैं चुपचाप से नहीं नहीं आई एम रियली सॉरी, मत करना ऐसा मत करना और ये वो है। बट एक दिन ना बहुत ऐसा मेजर मेजर कलेश हुआ एंड ही वॉज थ्रेटनिंग मी कि मैं खुद को ये कर लूंगा वो कर लूंगा, एंड आई वाज लाइक कर ले, तुझे जो करना है ना तू कर ले, बिकॉज आई वॉज सो डन, सो फ्रस्ट्रेटेड, सो परेशान। और जैसे जैसे ना ऐसे एग्जाम्स भी पास में आ रही थी और ज़्यादा मैं परेशान होती जा रही थी कि ये 11th में कहानी पहुंच गई है, 11th के एंड में बात चल रही है, मतलब साल भर ये पूरा ट्रॉमेटाइजिंग इवेंट चल रहा है, तो ये 11th के एंड में आते आते बात यहाँ तक मुझे, मैंने बोला भाई बस बहुत हो गया यार, मैं कब से झेल रही हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ, तेरे को जो करना है तू कर, क्योंकि इस पॉइंट पे मेरे को भी लग रहा था कि ये बस डरा रहा है, कुछ करेगा नहीं। आई डोंट नो व्हाट ही डिड, मुझे रात को 2:30 बजे कॉल्स आने लगते हैं बैक टू बैक। आई थिंक 75 मिस कॉल्स तो मुझे आए, मैंने फ़ोन साइलेंट कर लिया, फ़ोन साइड में रख दिया, एंड आई वॉज सुपर स्केर्ड एंड आई वॉज लिटरली ऐसे काँपोइंग, पूरे पूरे ऐसे काँप रहे थे, हाथ पैर काँप रहे और समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है। और मैं बैठे बैठे रोई जा रही हूँ और बस फ़ोन देख रही हूँ कि क्या इसने सच में खुद को कुछ कर तो नहीं लिया है या क्या हो गया है, अब मेरे साथ क्या होगा, मुझे पुलिस ले जाएगी और ये हो जाएगा वो जाएगा। आई वॉज सो डम यार, मेरे को गुस्सा आता है खुद के ऊपर। लकीली आई वॉज जस्ट सिटिंग विद द फोन इन माई हैंड एंड मम्मा ने मुझे देख लिया। मम्मा मेरे पास चल के आती है रात के 2:30 बजे, मेरे हाथ में फ़ोन है, फ़ोन पे 75 मिस कॉल्स है इस बंदे के, और कॉल्स पे कॉल्स तब भी आए जा रहे हैं, फ़ोन मेरे हाथ में है, मम्मी ने देखा है और मैं रो रही हूँ। मम्मी मेरे पास चल के आई, मुझसे पूछती है क्या चल रहा है ये सब, और मैं आई एम जस्ट ब्लैंक, आई डोंट नो व्हाट टू से। तो मैं फ़ोन उनके हाथ में दे देती हूँ और फुल ऐसे हाथ जोड़ के और रोने लग जाती हूँ। मैं पता है मेरा मैक्सिमम रिएक्शन ही किसी सिचुएशन को है कि मैं रो देती हूँ। मेरे को जब समझ नहीं आता ना कि मैं रो ही देती हूँ। आप मेरे पे ऊंची आवाज से बात करो मैं रो दूंगी, मेरे से प्यार से बात करो मैं रो दूंगी, मेरे लिए कुछ ना करो मैं रो दूंगी, मेरे लिए कुछ अच्छा करो मैं रो दूंगी। मेरा रोना ही एक रिएक्शन है जो मैं तुरंत ऐसे चुटकियों में कर देती हूँ। रो रही थी, मम्मी को फोन दे दिया और ज्यादा रोने लग गई। मम्मी मुझे नहीं पता ये क्या हुआ कैसे हुआ, और मैंने उनको सब कुछ डिटेल में बता दिया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। आई वॉज जस्ट लुकिंग फॉर हेल्प, आई वॉज क्राइंग फॉर हेल्प कि कोई मुझे बस इससे, इस इंसान से मेरा पीछे छुड़वा दो यार, ये मैंने क्या ऐसा कर दिया कि ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है। तो फिर मम्मी ने मेरा हाथ पकड़ा और खींच के मुझे पापा के पास लेके गई, और मैं रोई जा रही हूँ, नहीं मम्मी पापा के पास मत जाना है, पापा के पास नहीं, पापा को मत बताना प्लीज़, पापा को मत बताना, ऐसे ऐसे करके। और पापा एकदम से नींद में से उठे कि क्या हो गया आधी रात को यार, तुम लोग क्या कर रहे हो। तो मम्मी ने मेरा फ़ोन पापा को दिया और फिर बोला कि ये सब कुछ चल रहा है, आप इससे पूछो क्या चल रहा है। तो फिर पापा ने बोला क्या हुआ बता मुझे। तो फिर मैं डरी डरी एकदम काँपती आवाज़ में, नहीं पापा कुछ नहीं हुआ है वो। फिर पापा ने थोड़ा ऐसे गुस्से से पूछा कि क्या हुआ है। तो फिर मैं डर गई और फिर मैं पूरा पूरा सच 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 बताने लग गई। सो माई डैड वॉज लिसनिंग टू मी while checking my phone as well. एक एक मैसेज, एक एक कॉल, Instagram to Facebook, everything he checked, and I think that is the first and last time my dad has ever been in my phone and has ever checked my phone. तो आराम से शांति से सारे मैसेजेस पढ़ रहे हैं, ही इज़ वेरी काम। उनको ऐसा कुछ नहीं है कि अरे ये क्या हो गया वो क्या हो गया, मैसेज पढ़ रहे हैं कुछ नहीं, और शांति से जो जो मैं बता रही हूँ सब उन्होंने सुन लिया। पापा बोलते हैं तू जो बोल रही है सच बोल रही है, ऐसे कुछ छुपा तो नहीं रही है। मैंने बोला नहीं कुछ भी नहीं, आपके पास मैसेजेस है आप देख लो। तो क्योंकि उन्होंने स्टार्टिंग टू एंड एवरीथिंग पढ़ी, उनको समझ आ ही गया था कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है यहाँ पे। तो उन्होंने क्या किया कि अपने फ़ोन से इस बंदे को फ़ोन किया। अब मैंने अपने पापा को कभी इतना गुस्से में लाइफ में नहीं देखा है जितना गुस्से में मैंने उस रात को देखा, और कभी इस लैंग्वेज को यूज़ करते हुए नहीं सुना है जिस लैंग्वेज में उन्होंने उससे बात करी। उन्होंने उसको धमका तो दिया बहुत ज़्यादा अच्छे से और फिर फ़ोन रखा और फिर मुझे समझाया कि बेटा
एक गलती को छुपाने के लिए 100 गलतियां नहीं करनी होती है। आपको अपने पेरेंट्स पे बिलीव होना चाहिए कि यार कोई दुनिया में मेरी बात नहीं सुने ना, मेरे घर वाले मेरी बात सुनेंगे। तू इतनी अकेली नहीं है कि कोई भी आए और कंट्रोल करने लगे और तू गलती पे गलती करते जाए। और अगर अपन से गलती हो भी गई है तो अपने घर वालों को आके बता तो दो कि भाई मेरे से ये गलती हो गई है, मेरे को बचा लो। तो आप क्या करे जा रहे हो, एक गलती छुपाने के लिए दूसरी गलती, और ये वो क्यों अकेली क्यों इतना परेशान हो रही है? मैं नहीं हूं क्या? पापा के होते हुए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? एंड आई किड यू नॉट, ये सेंटेंस जब भी पापा ने बोला है ना, द रिलीफ आई फेल्ट, द स्ट्रेंथ दैट आई फेल्ट कि नहीं यार, मैं ऐसे क्यों अकेले स्ट्रगल करी थी, मेरे पीछे कोई बोलने वाला है, मेरा स्टैंड लेने वाला कोई है। तो मैं एकदम, नहीं पापा सॉरी, मुझसे गलती हो गई, अब कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। एंड फ्रॉम दैट मोमेंट, फ्रॉम दैट डे, मेरे को नहीं डर लगता है भाई, कोई भी आके लड़ लो मुझसे, अगर मेरी गलती नहीं है ना, मैं बैंड में जा दूंगी, मैं कुछ नहीं, मैं लड़ाई करके आ जाऊंगी। उस दिन से मैं थोड़ी ज्यादा कलेशी हो गई टू बी ऑनेस्ट। उसके पहले फिर भी थोड़ा डर डर के जीती थी, कलेशी तो मैं थी अंदर से, लेकिन अपना कलेश बाहर नहीं आने देती थी। लेकिन जब ही ये सपोर्ट मिला तो ज्यादा कलेशी हो गई। एंड आई टेल यू, उस बंदे का उस दिन से टेक्स्ट आना तो दूर, वो मुझे नजर भी नहीं आया।